अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज हम ऊपर छत पे सोए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर बहुत प्यारी हवा चल रही थी, तो जिसकी वजह से हम छत पे आ गए। तो सोचा अब सुबह का टाइम हो गया है तो चलें क्यों ना आपके साथ व्लॉग बनाया जाए। ये देखें हल्की हल्की धूप निकल आई है और ये देखें जी, ये सुबह के 7 बजे का टाइम है और कासिम साहब और बच्चे अभी सो रहे हैं और मेरी आँख खुल गई थी और दोनों मेरी बड़ी बेटियाँ तो नीचे गई हैं। 7 बजे हम उठ गए हैं। ये देखें, और ये वो ट्रैक है जहाँ से ऑनिश ट्रेन गुज़रती है और ये परिंदे भी देखें उड़ रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, ये ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन आ गई है और ये अब थोड़ी देर तक इसी साइड पे आएगी। और मैंने सोचा कि जो हमारी सुबह की रूटीन होती है उसको आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपको हम दिखा सकें कि हम डेली सुबह सुबह के वक्त क्या करते हैं। मैं बहुत लंबे अरसे तवील अरसे के बाद ऊपर छत पे आके सोई हूँ। मैं खुद बच्ची थी जब मैं छत पे कभी किसी वक्त पे सोती थी और आज मेरे खुद के बच्चे हैं और बहुत लंबे अरसे के बाद हम छत पे आके सोए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया। ये देखें जी, ये ट्रेन इसी साइड पे आ रही है। बहुत प्यारा सीन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीन लगता है। बच्चे देख के इसको बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट जो लोग बाहर हैं वो भी लाहौर की इस खूबसूरती को देख के खुश होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मैं क्या चलें आपको ये दिखाऊं। अच्छा, आपको पता है लाहौर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं नीचे और ये देखें बच्चे तीनों लेटे हुए हैं, राफिया, नाइल, हरीम। इधर देखो, हाथ हिलाओ और ये देखें जी, इब्राहिम साहब लेटे हुए हैं। मैंने कपड़े धोए थे तो अभी वो वैसे ही पड़े हुए हैं। कल आंधी आई थी, इस वजह से उतार के वैसे ही रखती है। तो मैंने कहा चलो अब आपको बताऊं कि हम अब क्या करने लगे हैं। अब हम बनाएंगे नाश्ता। ये देखें, अब हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं। मैंने आटा, अच्छा पहले इसको मैं पीछे कर दूँ। मैंने आटा गूँधा है और वो वाली देचकी में मैंने रात को चावल बनाए थे तो वो पड़े हुए हैं। तो अब हम बनाएंगे अपना नाश्ता। सबसे पहले मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब हम चाय बनाएंगे। 5 कप के हिसाब से मैं चाय डेली बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चाय पीते ही नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब चले मैं सिलेंडर को ऑन करती हूँ और चूल्हे को भी चलाते हैं। तो इसलिए मैं 5 कप ही चाय बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि कासिम बिल्कुल चाय नहीं पीते, तो फिर वो ज़ाया मैं चाहती हूँ कि ना हो, इसलिए मैं 5 कप ही बनाती हूँ। अब ये पानी थोड़ा सा गर्म होगा ना, फिर हम इसमें चीनी और पत्ती डालेंगे। ये देखिए जी, थोड़ा सा पानी गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें चीनी और पत्ती डालूँगी। मैं इसमें फुल 1 चम्मच भर के जो है पत्ती का डाल दूँगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीते, नॉर्मल पीते हैं। और 3.5 चम्मच जो है मैं इसमें चीनी के डाल दूँगी क्योंकि चीनी भी हम नॉर्मल पीते हैं, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना हल्की, बस नॉर्मल से जिसमें बच्चों को होता है। आजकल गर्मी है ना, तो हम लोग मतलब कि पराठा अचार और चाय, हम उसमें जो है ना पराठा अचार को लेके तो चाय में डिप करके खाते हैं। इतना मज़ा आता है ना गर्मी है और भूख नहीं लगती। आपको पता है आजकल गर्मियों में जिस तरह भूख ख़त्म हो जाती है। तो चाय हमारी बस रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद मैं इसको हल्की सी आंच पे कर दूंगी और उस तक टाइम जो होगा वो हम बनाएंगे अपने पराठे और ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। तो चले अब हम पराठों की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक पेड़ा लूँगी। चलें जी, एक पेड़ा लेती हूँ। मैं डिफरेंट किस्म के पराठे बताऊँगी क्योंकि मेरे सब बच्चे अपने एक अलग-अलग स्टाइल से पराठे खाते हैं। तो मैं हाथों की मदद से इसको बेल लेती हूँ। मैं इसको वो जिस तरह बेलने से बड़ा करते हैं ना, मैं इस तरह से नहीं करती क्योंकि जब हम आपको सिखाते हैं तो हमारा सिचुएशन उस टाइम कुछ और होती है और जो घर की होती है वो कुछ और होती है तो मैं हाथ से देसी तरीके से इसको मैंने कर लिया और ये देखें अब मैं चम्मच के साथ इस पर मैंने ऑयल लगा लिया है और मैंने 6 तरीके के पराठे बनाने हैं। 6 ही पराठे बनाती हूँ मैं और 6 तरीके के ही बनाती हूँ ताकि बच्चे अपने शौक़ के साथ खा लेते हैं। किसी को होता है कि बल वाला हो, किसी को होता है कि जी वी हो, कोई चौकोर मतलब कि स्क्वायर वाला खाता है। हर एक का अपना अपना होता है और कासिम साहब जो है वो बल वाला बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए एक पराठा तो मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है।
और ये देखें जी, इसके भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो हैं परतें बनती हैं जब ये बन जाता है। तो चलें अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरे को भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं। ये मेरी डेली की रूटीन है। जब सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद फिर हम लोग जब फ्रेश होते हैं, मुंह हाथ धो लिया, ब्रश कर लिया और वॉशरूम से फारिग हो गए, और फिर जो है बस फिर अपनी बच्चों की एक आवाज़ें शुरू हो जाती हैं माशाल्लाह से, मामा भूख लगी है, मामा भूख लगी है तो फिर जो है बस फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है। तो ये डेली का हमारा एक रूटीन है जो हम मतलब कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये मैं बना रही हूँ चौकोर, और इसको भी बनाने के दो तरीके हैं, लेकिन जो मैं आम घर में बनाती हूँ ना, वो मेरा ये वाला तरीका है। ये देखें, और इस तरीके से भी बड़े मज़ेदार ये बनता है और कुरकुरा सा बनता है। और मेरी जो हरीम है उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद है, तो वो ये बहुत शौक़ से खाती है। ये देखें, और अब हम लेंगे अपना तीसरा पेड़ा। ये देखें, इसको भी बस नॉर्मल तरीके से मैं इसको हाथ के साथ ही बेल लूँगी। और बस सुबह का टाइम होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और बस जल्दी से कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना भी आ जाता है, उलझन सी भी होती है। तो अब क्या करें जी, कैसे करें, लेकिन आपको पता है खाना तो है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब नाश्ता थोड़ा सा लेट हो जाता है। आजकल गर्मी की वजह से ना हम लोग वैसे ही जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रूटीन का नाश्ता होता था तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे। तो तब एक स्कूल की भी रूटीन थी, स्कूल बच्चे जाते हुए ना लंच बॉक्स ले जाते थे और एक पराठा बनाती थी, ये थोड़ा थोड़ा खा लेती थी। तो लेकिन अब स्कूल नहीं जाते हैं। ये है जी मनाहिल की फेवरेट वी, उसको बहुत पसंद है। तो ये देखें, ये मनाहिल बहुत शौक़ से खाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा खा लेती थी, लेकिन अब ये स्कूल जैसा कि नहीं जाती हैं, तो अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा, धूप जल्दी आ जाती है। वैसे तो हम डेली जो है वहाँ पे सोते थे सहन में, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से जो है आज पहली बार हम लोग छत पे गए हैं। पंखा की ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी ज़्यादा जो थी हवा ठंडी थी। ये है कासिम साहब के लिए, क्योंकि कासिम को बल वाला पराठा बहुत पसंद है। ये हाथों के साथ ही उसको बल बना लेती हूँ मैं ना इसको। तो बस फिर जो है आज तकरीबन ये 8 बजे का टाइम है इस टाइम। तो 8 बजे जो है अब मैंने नाश्ता देखे आपके सामने रेडी कर रही हूँ। अब एक पेड़ा लिया, उसके मैंने 3 हिस्से बना लिए। 3 हिस्से बनाने के बाद तो मैं इसका देखें क्या करती हूँ ये सारा मेरा देसी तरीका है। मैं क्या चलें आपके साथ शेयर करूं कि मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ। बच्चे भी खुश हो जाते हैं इतनी गर्मी में, वो भी बेचारे नहीं खाते। तो जब उनकी मर्ज़ी का कुछ बना लेती हूँ तो वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। ये राफ़िया की फ़ेवरेट है, राफ़िया बहुत शौक़ से खा लेती है। तो इसको जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा ये बाटा डाल के, ये देखें, इसको आपस में मिला दूँगी और ये भी बहुत मज़े का बनता है। ये सारे पराठे मैं देखें इतना ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये सब के सब जो है ना बहुत ज़्यादा कुरकुरे तैयार होते हैं। ये हो गया जी राफ़िया जी का। जो मेरी मनाहिल है ना वो बहुत ज़्यादा सादा तबीयत है, बहुत ज़्यादा। उसको मैं जो भी दे देती हूँ ना वो खा लेती है, जो भी कहती हूँ फ़ौरन से मान जाती है राफ़िया, इब्राहिम और जो है ना हरीम साहिबा, ये जो है ना थोड़ा सा बस इनको बार बार कहना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा सादा तबीयत है मनाहिल की। वैसे तो माशाल्लाह दोनों राफ़िया मनाहिल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं और काम को भाग भाग के कर लेती हैं। राफ़िया की कुकिंग तो अभी से माशाल्लाह बहुत अच्छी है, 9 इयर्स की है, लेकिन बहुत अच्छी कुकिंग करती है। तो अब ये वाला जो पराठा है ये मैं बनाऊँगी बलों वाला, तो ये मुझे बहुत पसंद है ये मुझे अच्छा लगता है कि मुझे होता है कि पता क्या, मैं ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। जब मैं इसको देखिएगा जब पकाऊंगी ना तवे पे, तब भी मैं बहुत नॉर्मल सा ऑयल डालूंगी, लेकिन वो फिर भी बड़े कुरकुरे और बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो ये होता है जी हम सब का रूटीन का नाश्ता। और मैंने बनाई थी दाल। तो दाल आपको पता है बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने नए तरीके की दाल बनाई थी, मसरों की दाल थी और साबुत मूंगी जो होती है ना, जो ग्रीन कलर की दाल थी, मैंने वो बनाई थी। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी। मैंने दोपहर को मतलब कि हम लोगों ने रोटी खाई, रात को मैंने उसके साथ चावल बना लिए, तो वो होगी जी ख़त्म।
तो अब सालन तो कोई भी नहीं है, तो वैसे भी सालन खाया भी नहीं जाता जी। ये देखिए जी, ये हो गया मेरा वाला पेड़ा तैयार। अब हम रोटियों की तरफ आ जाते हैं, इसको बेलते हैं और बनाते हैं। इस वजह से हमें सालन का होता ही नहीं है कि सुबह के टाइम बचा है या नहीं बचा है। बस हम लोग ज़्यादा जो प्रेफर है ना, हम लोग अचार, पराठे और चाय को करते हैं कि ये जो है ना डेली नाश्ता है और बहुत मज़ेदार लगता है। ना चाहते हुए भी बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और अगर सालन के साथ दूँ तो या दही के साथ दूँ फिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, फिर मतलब कि नखरे दिखाते हैं जी। दरअसल गर्मी है, गर्मी में आपको पता है बर्दाश्त नहीं होता, तो बस पानी 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 की बस एक तलब होती है। तो ये देखिए जी, अब मैं इसको हाथ से ही उठा लेती हूँ और इसको हाथों की मदद से फैला के तो इसको हम डाल देते हैं तवे के ऊपर। ये देखें जी, ज़बरदस्त। अब ये हो गया है हमारा पकाने का टाइम शुरू। अब बस मुझे होता है बस तेज़ी तेज़ी के साथ ना अब रेडी हो जाए, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए। तो चलें हम इसको करते हैं रेडी। और अब मैं बताती हूँ कि मैं पराठे को किस तरह से तैयार करती हूँ। ये देखिए जी, मैं इसको हाफ़ करके रेडी कर देती हूँ। दूसरी तरफ हमारी चाय भी जो है वो आपको पता डन हो चुकी हुई है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया हुआ था उधर, तो बस हल्का सा चलाया था ताकि थोड़ी सी गर्म रहे, तो उसको मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए जी, हमारा पराठा रेडी हो गया और देखिए कितना कुरकुरा रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम दूसरे को भी तैयार कर लेते हैं। तो अब ये चाय को मैंने दोबारा से गर्म कर लिया, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम ले चलते हैं बच्चों की तरफ इसको। बच्चों का बस जल्दी जल्दी से उनको है अब हम खा लें। तो ये देखिए जी अब बच्चे अपनी अपनी मर्ज़ी का जो पराठा है उन्होंने उठा लेना है। ये लें जी, ये इब्राहिम ने उठा लिया है। इन्होंने अब अपनी अपनी मर्ज़ी के जो पराठे हैं इन्होंने पकड़ लेने हैं और साथ इन्होंने अचार और चाय के अंदर डिप कर करके इन्होंने खाना है। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करके। तो आ जाएं आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लें। बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपनी मैंने ये रूटीन शेयर की नाश्ते की सुबह की। तो आपने बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे सपोर्ट करना है, मेरी वीडियोस को वॉच करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, अपना खूब सारा ध्यान रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।